और पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार BMW कार का कहर देखने को मिला और इसने अनियंत्रित कार ने कैसे बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। अब देखिए, यह हादसा रिंग रोड पर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सेंट्रल वर्ड से टकराई और फिर असंतुलित होकर बाईं ओर चल रही बस से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक नवजोत सिंह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। वहीं कार चला रही महिला भी हादसे में घायल हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से एक भीषण हादसा सामने आया, जहां देर रात एक कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान कंटेनर ने एक करीब 9 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। पहले एक गाड़ी को और फिर उसके साथ ही 9 गाड़ियां भी चपेट में आ गई। देखिए तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजी नगर की हैं, जहां हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ। हरियाणा पासिंग वाले एक कंटेनर का ब्रेक फेल हो जाने से उसने करीब 9 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक कंटेनर संभाजी नगर से पुणे की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। इसके चलते एसपी ऑफिस के पास सड़क किनारे एक होटल के बाहर खाना खाने के लिए खड़ी कई गाड़ियों को उसने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हादसे के बाद कुछ लोग सड़क पर भी नजर आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। हरियाणा के कुंडली टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर एक युवक की पीट कर हत्या का आरोप है। मृतक के परिवार वालों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में कई टोल कर्मी युवक को पीटते हुए नजर आ रहे, लेकिन पुलिस वाले इस मामले को दबा रहे हैं। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी के युवक हर्ष के परिजन हैं, जिसकी मौत को लेकर पुलिस पर एक्सीडेंट केस बनाने का आरोप लगा रहे हैं। मेरे बच्चे की टी-शर्ट है, इस पे ना कोई दाग है ना कुछ है, मेरे बच्चे को मारा है। परिजनों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि हर्ष को टोल टैक्स वालों ने पीट कर मार डाला। तस्वीरें हरियाणा के कुंडली टोल प्लाजा की हैं। गुस्साए परिजनों ने टोल टैक्स पर हंगामा किया। इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को मारा, टोल टैक्स वालों ने मारा है, पुलिस वाले कुछ पता नहीं कर रहे हैं। और अब बात करेंगे जयपुर की शिवदासपुर की, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया। हरिद्वार से लौट रहे एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में एक कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसके बारे में सुबह लोगों को पता चला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा के रहने वाले परिवार हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहा था। इसी दौरान रिंग रोड पर यह हादसा हुआ, जहां पर कार अनियंत्रित होकर रिंग रोड के नीचे बने नाले में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस एक्सीडेंट के कारणों की भी जांच कर रही है। इधर यूपी के आगरा में चोरी के शक में एक भीड़ ने एक युवक को जमकर पीटा है। युवक को निर्वस्त्र किया गया और इसके बाद लाठी डंडों से पीटा गया। देखिए आप पूरा मामला। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें ताजनगरी आगरा से सामने आई हैं, जहां भीड़ एक युवक को अर्धनग्न कर पीट रही है। भीड़ के हाथों में चप्पल और लोहे की रॉड है, डंडे हैं, कुछ नहीं तो लोग लात घूंसे भी चला रहे हैं। युवक पर आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे चोरी के आरोप में पकड़ा है। मारपीट के इस वीडियो के वायरल होने के बाद 2 लोगों को ताजगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि नामजद आरोपियों में मौसम, शाहिद और इमरान के अलावा 1 दर्जन अज्ञात लोग की तलाश जारी है। और अब बात करेंगे बिजनौर की, जहां गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 12 दिनों में गुलदार ने 4 लोगों की जान ले ली है। गुलदार के हमले के बाद घायल पत्नी को बेचारा पति अपने कंधे पर ले जा रहा है। बच्चे और परिजन रो रहे हैं। यूपी के बिजनौर के इस्सेपुर गांव के लोगों का कहना है कि मीरा नाम की महिला को समय पर एम्बुलेंस और इलाज मिल गया होता तो वो बच जाती। पिछले 15 दिनों में 4 लोग गुलदार का शिकार बन चुके हैं। महिला के शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन और वन विभाग से नाराज दिखे। जिले का डीएम और कप्तान और वन विभाग का कंजर्वेटर कम से कम बात करना चाहता हूँ बात कर ले, और ना बात करना चाहता हूँ ना समाधान चाहता हूँ इस जिले का प्रशासन, तो इस जिले के अंदर आज काम की होगी, यही अंतिम संस्कार होगा। और वही भारत और थाईलैंड की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
देखिए आप। तस्वीर भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 की है, जहां दोनों देशों की सेनाओं के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। उमरोई में हो रहे सैन्य अभ्यास का कल आखिरी दिन था। इस जॉइंट ड्रिल का मकसद दोनों देशों की सेनाओं की आतंकवाद रोधी क्षमताओं, रणनीति और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना है। दोनों सेनाओं ने इस ड्रिल में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, कॉम्बैट कंडीशनिंग, होस्टेस रेस्क्यू और जंगल सर्वाइवल जैसे गहन अभ्यास किया। और भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड अब और भी ज्यादा घातक और आधुनिक बनने जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे अपग्रेड करेगा। भारतीय सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर की मरक क्षमता और सुरक्षा दोनों ही कई गुना बढ़ने वाली है। ये पहल भारतीय थल सेना और वायुसेना की ताकत को और मजबूत करेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बड़ा प्रोत्साहन देगी। करीब 62,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत HAL साल 2027-28 से डिलीवरी शुरू करेगा। कुल 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे, जिनमें 90 सेना के लिए और 66 वायुसेना के लिए होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड और हेलमेट माउंटेड पॉइंटिंग सिस्टम जैसे अपग्रेड पायलट की टारगेटिंग क्षमता को बढ़ाएगी। गाजियाबाद के कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने युवक को अगवा करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए आप खबर। यूपी के नोएडा में पुलिस के साथ साथ स्वैट टीम को फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद में एक पत्थर व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों में से आलोक और मोहित घायल हुए, जबकि अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये मुठभेड़ जेवर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। शुरुआती जाँच में पता चला कि व्यापारी से रंगदारी की मांग की जा रही थी। और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। हादसे में घर का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी की हैं, जहां एक फ्लैट में आग लग गई। घटना टावर 3 की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में हुई। आग लगने के वक्त परिवार के सदस्य फ्लैट में मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त सभी बाहर निकल गए। आग की चपेट में आने से फ्लैट का सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग के फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और वहीं अवैध ऐप मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। जहां मिमी चक्रवर्ती को आज पेश होना है, वहीं उर्वशी रौतेला को कल पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी जांच में समन भेजा है। ये प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग के शक में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक दोनों कलाकार कुछ प्रमोशनल एंडोर्समेंट से जुड़े हैं। बता दें कि उर्वशी रौतेला को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में 16 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा गया है, जबकि एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से इसी मामले में ईडी ने पूछताछ की थी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट आया है। एफआईआर के मुताबिक हमलावर हत्या के इरादे से ही पहुंचे थे। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच नई जानकारी सामने आई है। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक दिशा पाटनी के पिता ने बताया कि बाइक सवार हमलावरों ने हत्या करने की मंशा से उन पर फायरिंग की थी। उन्होंने घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर 2 दिन में 2 बार हमला किया गया है। पहली घटना 11 सितंबर की सुबह करीब 4:33 पर और दूसरी घटना 12 सितंबर सुबह 3:30 बजे हुई। हालांकि पुलिस को 11 सितंबर को हुई वारदात का अब तक सबूत नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम कोलकाता पहुंचे और आज 16वें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने भी गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। आज सुबह 9:30 बजे पीएम कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में ये सम्मेलन होगा। सम्मेलन में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोलकाता पहुँचे हैं। NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी सम्मेलन में शामिल होंगे। और पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर भी जाएंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:45 पर पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर एक रैली को पीएम संबोधित करेंगे। साथ ही आज बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे, जिसकी स्थापना की घोषणा इस साल की शुरुआत में केंद्रीय बजट में की गई थी। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूर्णिया में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और वहीं पूर्णिया को एक लंबे इंतजार के बाद आज एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जब TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की तब उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। चुनाव के पहले हमने वादा किया था 6 महीने के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट देंगे। मतलब 20 साल बनाम 1 साल। 1 साल के अंदर मैंने सारे वादे पूरे किए हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे इस इलाके का नया रेलवे लाइन हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे कहीं 4 लेन हो। लगातार एक बार नहीं 13 बार सदन में ये मामला मैंने क्वेश्चन उठाया। और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद डाला। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को जोरदार पटकनी दी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस पूरे मैच में पाकिस्तान टीम कभी भी जीत के करीब नजर ही नहीं आई। पाक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 127 रन ही बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 25 गेंद बाकी रहते टारगेट को हासिल कर लिया। गेंदबाजी में कहर मचाते हुए कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके, जबकि अभिषेक शर्मा की 13 गेंद में 33 रनों की पारी ने पाकिस्तानी टीम की कमर तोड़ दी। इस जीत से भारतीय टीम ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टॉपर बनी हुई है, जिससे उसकी सुपर 4 में जगह लगभग पक्की हो गई है। इंडिया ने एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान को न सिर्फ काफी बुरी तरह से हराया, बल्कि मैच के बाद आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश की इस टीम के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। मैच शुरू होने से पहले जब टॉस हुआ तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान से हाथ नहीं मिलाया। फिर टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान को जोरदार पटकनी दी। जैसी टीम इंडिया की जीत पर मोहर लगी, कप्तान सूर्य क्रीज पर मौजूद शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गए। और नेपाल में सुशीला कार्की अंतरिम सरकार का गठन करने जा रही हैं। आज नई अंतरिम सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नेपाल में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री की कमान संभाल चुकी हैं। अब आज नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। आज देश की नई अंतरिम सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है। इनमें प्रमुख मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश आर्याल, रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिंग ये 3 नेता आज शपथ ले सकते हैं। बता दें कि नेपाल की हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले सुशीला कार्की प्रदर्शन में घायल हुए छात्रों को देखने के लिए काठमांडू के अस्पताल पहुंची थी। हैदराबाद शहर में शनिवार की शाम करीब 2 घंटे की भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और इससे हबीबनगर इलाके में एक बड़ा हादसा भी हो गया। आप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद नाला तेज रफ्तार से बह रहा है। आसपास लोग हैरान परेशान हैं। ये अफजल सागर का इलाका है, जहां रामाराम नाम का बुजुर्ग बारिश से सामान बचाने के लिए उसे अंदर ले जा रहा था। उस दौरान वो फिसल गया। उसे बचाने के लिए दामाद अर्जुन ने हाथ पकड़ा, लेकिन बहाव दोनों को खींच ले गया और लापता हो गए। नामपल्ली के विधायक समेत स्थानीय प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचा है। तलाश जारी है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। इधर अर्जुन के घर वाले और छोटे छोटे बच्चे हताश हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान खुले नाले से अक्सर ऐसे हादसे हो रहे हैं। और मुंबई में एक बार जोरदार बारिश फिर से हुई है। मूसलाधार बारिश से यातायात पर काफी असर पड़ा है। वहीं हैदराबाद के भी कई इलाके बारिश से जल जमाव के बाद वहां पर भी परेशानी देखने को मिल रही है। यातायात भी प्रभावित है।
मानसून अब भी मुंबई पर मेहरबान है। देर रात मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से यातायात पर काफी असर पड़ा। तेज बारिश की तस्वीरें हैदराबाद की हैं। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में धौला कुआं के पास हुआ है भीषण सड़क हादसा। BMW कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई इस हादसे में। नवजोत सिंह की पत्नी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। BMW कार और बाइक की टक्कर हुई है और इस हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जो काम कर रहे थे नवजोत सिंह, उनकी मौत हो गई और उनकी जो पत्नी है वो काफी ज्यादा गंभीर तौर पर घायल है। दिल्ली में धौला कुआं के पास यह हादसा हुआ है। ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। BMW कार भी किस तरह से डैमेज हो गई। कार की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी, हादसा कितना भीषण था।